त्रिकोणमिति। नमस्ते बच्चों, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या सर्वसमीकाएं या त्रिकोणमिति सर्व समीका। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ सर्व समीका या आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। नंबर 1 पर दिया है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर 1। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? सेकंड हम प्रूव करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? थर्ड नंबर पर हम लोग प्रूव करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर मीन्स क्या ये सर्व समीकाएं बराबर होती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 एक ले लेंगे। ले लिया हमने नंबर 1। यहाँ पर क्या लिया हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल 1। सो हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 1 प्रूव करेंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बी नो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लेंगे बी नो पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे। हम एक राइट एंगल्स लेंगे। ओके, राइट एंगल ले लिया हमने यहाँ पर ए बी सी। बी यहाँ पर एक राइट एंगल है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ए बी सी ले लिया और ए सी आपका हाइपोटेनियस और ए बी आपका परपेंडिकुलर और बी सी आपका बेस। अब हम इसको यहाँ पर लाल बटे कका के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, लाल बटे कका के। ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। इस प्रकार हम यहाँ पर इसको हम सीक्रेट माइंड से एल नाम दे देंगे, इसको भी सीक्रेट माइंड से हम ए नाम दे देंगे, इसको भी हम सीक्रेट माइंड से आपका के नाम दे देंगे। ये आपका हो गया लाल बटे कका। ठीक है, ये आपका लाल बटे कका हो गया। साइन कॉस टेन, ये आपका साइन डिनोट करता है, ये आपका कोस डिनोट करता है, ये आपका टेन डिनोट करता है। अपोजिट एंगल्स में लेंगे तो आपका ये कोसेक है, सेक है और आपका कॉट है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वी नो पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ए बी सी। लिखेंगे इन ट्राई एंगल्स राइट एंगल्स ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल्स ए बी सी। हियर बी एंगल्स 90 डिग्री। बी एंगल कितना दिया है यहाँ पर, 90 डिग्री दिया है। एंगल्स ऑफ बी 90 डिग्री। ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर। ये आपका आइडेंटिटी होती है। क्या रहता है यहाँ पर, ए सी का यानी आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रहता है इक्वल आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस, या आप लंब का स्क्वायर बोल सकते हैं और उसका आधार का स्क्वायर बोलते हैं। ये दोनों कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें ले लिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पर इसके अनुसार ले लेंगे एल एच एस। ठीक है, एल एच एस ले लेंगे कौन सा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो हमने ले लिया एल एच एस। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर वी नो ए बी का होल स्क्वायर बाय आपका ए सी का होल स्क्वायर।
तो क्या लिखा है यहाँ पर आपका साइन हो गया आपका क्या दिया लंब यानी लंबाई कर्ण। तो यहाँ पर हम ले लेंगे आपका ए बी का होल स्क्वायर बाय ए सी का होल स्क्वायर। सो कॉज स्क्वायर ए और के यानी आधार बटे कर्ण, या आप यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे का की हेल्प से, तो आपका क्या होगा यहाँ पर बी सी का होल स्क्वायर यानी बी सी का होल स्क्वायर बाय ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, LHS ले लिया अब हमने यहाँ पर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये बन होता है क्या। सो अब हम यहाँ पर इसका कर लेंगे। क्या लिखा है हमारा ए बी का होल स्क्वायर बाय ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और लिखा हुआ है बिटवीन प्लस बी सी का होल स्क्वायर बाय ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपका दिया है ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ले लिया यहाँ पर ए सी का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, एलसीएम ए सी का होल स्क्वायर तो ले लिया यहाँ पर। तो क्या बचा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये देख कर आए हैं वहाँ पर कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए सी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर की जगह लिख देंगे ए सी का होल स्क्वायर बाय ए सी का होल स्क्वायर। इसको हमने काटा, क्या लिखा हमने यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बी बी सी ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर यानी इक्वल में रख दिए, ये हमारा आया बन। तो आइडेंटिटी नंबर 1 सो दैट साइन का होल स्क्वायर ए प्लस कोस का होल स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपका प्रूफ हो गया। मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 मीन्स यू नो राइट एंगल्स के अकॉर्डिंग, और हम लाल बटे कका की हेल्प से ये आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, और हमारा ये प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। अब आगे के जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा, और इसको हम इसकी वैल्यू को सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब हम लेंगे एक और आइडेंटिटी लेंगे, इसको दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको रेशियो पढ़ाए हैं सारे के सारे। अब हम क्या करेंगे, अब हमको राइट एंगल्स बनाना ज़रूरी नहीं है, अब हम यहीं के यहीं इसको प्रूफ कर देंगे। ले लेंगे LHS। ठीक है, हमने ले लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम जानते हैं बी नो लिख देंगे यहाँ पर 10 ए इक्वल होता है साइन ए बाय कोज ए। सो पुट देयर 10 स्क्वायर वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर ए बाय कोज स्क्वायर ए। सो कोज स्क्वायर यहाँ पर 1 बना लेंगे और यहाँ पर एलसीएम लेंगे। कोज स्क्वायर ए यहाँ पर हमने ले लिया कोज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यू विल नो बिफोर साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए अभी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला था, तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आगे कर देंगे, है ना, और प्लस कोज स्क्वायर ए वाई कोज स्क्वायर ए। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए इक्वल 1, इसकी वैल्यू पूरी की 1 हम यहाँ पर रख देंगे। सो 1 कोज स्क्वायर ए, वी नो कोज 1 बाई कोज स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 बाई कोज का वैल्यू आपका सेक स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर रख देंगे और लिख देंगे
यस यस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी सेकेंड आपका प्रूफ हो गया। कैसा लगा ये वाला आइडेंटिटी आप लोगों को बच्चों लोगों? स्मूथली बहुत ही सरल तरीके से हमने इसको यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आप इसको करें और ये आ जाए पेपर में तो फिर तो बहुत मज़ा आ जाएगा। आते ही ये वाली 3 आइडेंटिटी रहती हैं जिसमें हमको एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ती है। अब हम आ जाते हैं वंस अगेन 1 प्लस, अब हम थर्ड आइडेंटिटी पर आ जाते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये आपका आइडेंटिटी हो गया। सो हम इसमें भी ले लेंगे बी नो LHS इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ले लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और हम इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप लोग कॉट स्क्वायर ए का मैंने पढ़ा है, कॉट स्क्वायर ए होता है आपका इक्वल कॉज स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। सो पुट देयर कॉट स्क्वायर वैल्यू हेयर 1 प्लस कॉज स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। फिर हम लोग यहाँ पर 1 रख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर कॉज आइडेंटिटी 1 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी इज इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने लिख दिया यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पर भी राइट ऑल्सो 1। सो साइन स्क्वायर ए 1 बाई साइन स्क्वायर ए आपका कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए, ये आपका आ गया RHS। सो लिखेंगे यस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तीनों आइडेंटिटी प्रूफ हो गई हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मैं एक बार इसको हिंदी में आपको ऑब्जर्व कर देती हूँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया आप लोग इसको एक बार देख लें। और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक बार हिंदी के लैंग्वेज में बता देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है मैंने, जो भी बच्चे को समझ में नहीं आया एक बार हिंदी से देख लें बेटा लोग। मैंने त्रिकोणमिति का 3 सर्वसमीकाएं दी यहाँ पर। ठीक है, 3 सर्वसमीकाएं दी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। थर्ड नंबर पर दी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। अब तीनों को हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हम लेंगे सर्वसमीका नंबर 1 साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए ले लिया मैंने यहाँ पर, और मैंने इसके लिए एक राइट एंगल्स ABC बनाया। ठीक है, इसको मैंने लाल बटे कका की हेल्प से यहाँ पर नाम दे दिए। ए आपका AB लाल है नहीं लंब है, BC यहाँ पर आधार है और AC यहाँ पर कर्ण है। तो ये हो गया आपका लाल बटे कका। अब लाल बटे कका में ये आपका साइन रहता है और ये आपका कोज रहता है, आपका टेन रहता है। तो फिर मैंने ले लिया पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मैंने एक राइट एंगल्स लिया ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है। अब हमने यहाँ पर लिखा कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर के बराबर होते हैं। मतलब लंब का वर्ग यदि जोड़ा जाए आधार के वर्ग से तो वो आपका कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है,
एक प्रमेय भी होगी, प्रूव करिए, सिद्ध करिए कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो उसमें आपको यही वाला क्वेश्चन भी कर देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया। फिर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमने लिखा, हमने ले लिया यहाँ पर एच एस आइडेंटिटी नंबर 1 ले ली। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, साइन का स्क्वायर ए धन कोस के स्क्वायर ए। साइन के स्क्वायर होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो ए बी के स्क्वायर ए सी के स्क्वायर धन बी सी के स्क्वायर ए सी के स्क्वायर। अब मैंने इसको ले लिया और इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पर मैंने एलसीएम लेने के बाद में मैंने ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर की वैल्यू पता था ए सी स्क्वायर, तो मैंने लिखा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ पर ए सी के स्क्वायर ले लिया। ए सी की घात 2 ए सी की घात 2, इसको मैंने काटा और इसमें मुझे मिला 1। ठीक है, अब 1 मिला तो मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। तो ये आपका सर्व समीकरण नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब मैं दूसरे नंबर की सर्व समीकरण को समझाती हूँ। ये मुझे दिया गया था 1 1 धन 10 स्क्वायर ए 1 धन 10 की घात 2 ए बराबर आपका सेक की घात 2 ए। मुझे यहाँ पर प्रूव करना था या सिद्ध करना था कि दोनों फन है। सो मैंने ले लिया LHS 1 धन 10 स्क्वायर ए, तो 10 ए बराबर रहता है साइन ए कोज ए। तो साइन ए कोज ए रहता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 की वैल्यूशन में साइन स्क्वायर ए कोज स्क्वायर ए। फिर मैंने कोज स्क्वायर ए का लघुत्तम समवर्तक ले लिया, कोज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कोज स्क्वायर ए। फिर मैंने साइन स्क्वायर ए कोज स्क्वायर ए की वैल्यू 1 रख दी, क्योंकि हमने सर्व समीकरण नंबर 1 में सीखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू 1 रख दी और 1 बटे कोज स्क्वायर ए के अब मैंने सेक स्क्वायर ए में परिवर्तन कर दिया। तो इस टाइप से आइडेंटिटी या सर्व समीकरण 2 सिद्ध कर दी कि जब कभी भी 1 + 10 स्क्वायर ए होगा तो हम वहाँ पर सेक स्क्वायर ए रख देंगे। इस टाइप से हमारा उत्तर आ जाता है। अब हम लेते हैं सर्व समीकरण नंबर 3 या 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इसको प्रूव करना है। वी नो LHS 1 + कॉट स्क्वायर ए। 1 + कॉट स्क्वायर ए को हमने LHS के रूप में ले लिया और हमने इसको प्रूव किया। 1 + कॉट स्क्वायर ए मैं जानती हूँ, सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि मैंने बताया है कॉट स्क्वायर ए होता है कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो अब हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का लघुत्तम समवर्तक ले लिया। साइन स्क्वायर ए धन कॉज स्क्वायर ए, हम पहले से सर्व समीकरण 1 करके आए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो 1/sin स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो हम लिख सकते हैं हाँ 1 + कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। यही इसमें सिद्ध करना था। ये सब समीकरण 3 हमने प्रूव की और इसका आंसर निकाला। तो सारे बच्चों को ये जो भी मेरा वीडियो देखता है उसको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें एंड शेयर करें, दूर दूर तक मेरी वीडियो पहुंचाएं। जहां ऐसे कुछ गांव में तो टीचर भी नहीं है, कृपया अभी 10वीं के पेपर 27 तारीख से हैं तो बच्चों को बता दें और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू बच्चों।